बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेश लुनावत का दुखद निधन हो गया है। भोपाल के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं लुनावत। संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते रहे। इसके साथ ही जावली टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे। तो आपको जानकारी दे दें, दुखद निधन हो गया है विजेश लुनावत का और उनके जाने से बीजेपी में शोक की लहर है। तो चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते थे भाजपा के दिग्गज नेता का निधन हो गया। पार्टी में शोक की लहर है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते थे, जावली टीम के अहम सदस्य भी रहे। बीजेपी संगठन में हमेशा ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अपने हंसमुख मिलनसार स्वभाव के लिए अच्छी पहचान उनकी आम लोगों के बीच में भी, और उनका जाना न केवल पार्टी के लिए बल्कि राजनीतिक जगत के लिए, एक मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। तो मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता, कई पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले विजेश लुनावत का निधन हो गया। भोपाल के ही एक और हमारे साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, कैसे आप श्रद्धांजलि अपनी व्यक्त करेंगे? बहुत ही निकटता रही मेरी जी। मेरे का नजदीक के मित्र थे, वे को मैं घर जाके उनसे मिल के आया। अभी कराल काल के गाल में इतनी जल्दी समा जाएंगे, ये जी उम्मीद ही नहीं मुझे। सर, एक बड़ी क्षति बीजेपी को, जनता पार्टी परिवार की बड़ी क्षति है जी। हमारे साथ लंबे समय तक संगठन में, और कार्यक्रम कोई भी हो, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था हमारी पार्टी का जो ब्रजेश लुनावत जी के बिना हो जाए। जी। हर समय काम के लिए तत्पर, रणनीति के लिए तत्पर, और माननीय अनिल जी दवे के काफी नजदीक थे। जब जावली बनी थी सरकार लाने के लिए, तो उनकी जो टीम थी उनमें से एक ब्रजेश लुनावत जी भी थे। जी। प्रचार प्रसार की बात हो, साज सज्जा की बात हो, आंदोलन की बात हो, प्रदर्शन की बात हो, सम्मेलन की बात हो, ब्रजेश जी की अपनी एक भूमिका रहती थी। जी। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनके परिवार को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनके समर्थक और अनुयायियों की और न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बड़ी क्षति बीजेपी को हुई है और शोक की लहर बीजेपी में, हर कोई आज अपने शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने वंसन न्यूज़ से बातचीत की और बेहद अपने शब्दों में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन बता रहे हैं कि एक बेहद बड़ी क्षति बीजेपी के लिए, शायद जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। देखिए, मृत्यु का तो विधान ही ऐसा है जया कि उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में हो नहीं सकती है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक तपा हुआ और एक मजा हुआ व्यक्ति होता है, उसके लिए तो ये कठिनाई और बड़ी हो जाती है। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि एक राजनेता समाज के लिए बहुत बड़ी पूंजी है जी। और वो पूंजी नष्ट न हो जितनी एक आयु है एक सामान्य व्यक्ति की, मनुष्य की 75 वर्ष 80 वर्ष, उसको हम जिस रूप में भी देखें, कम से कम वो एक जो भी समाज का किसी भी क्षेत्र का अगर कोई विज्ञ व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी समाज को बहुत आवश्यकता है, उसके लिए तो निश्चित तौर पर ये बात और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे हर जीवधारी व्यक्ति जो है उसकी अपनी महत्ता है, भले ही वो नामचीन हो या अनजान हो, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, अपने परिचय क्षेत्र के लोगों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन विजय जी जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनावी प्रबंधन और चुनावी रणनीति को न सिर्फ जीते हैं और अभी पश्चिम बंगाल से भी लंबा समय वहां पर भी उन्होंने दिया है। मैं नरोत्तम जी आपकी स्मृतियों में से कुछ चुनना चाहूंगा, यादों के कुछ पुष्प जो विजेश जी को छूते हैं। आपने जैसा कहा कि बहुत संगठन का भी एक बहुत सघन नाता रहा और 2003 का चुनाव भी आपकी दृष्टि में अवश्य कौंधा होगा कि जब जावली नाम का एक
चुनावी रणनीति का, मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी तो बाद में सामने आए, लेकिन शायद मध्य प्रदेश जो देश में बीजेपी के संगठन का सबसे बड़ा किला है, वहां से चुनावी प्रबंधन की ये रणनीति बनी, जिसके आप भी एक बहुत निष्णात योद्धा और स्ट्रेटजिस्ट देखे जाते हैं। किस तरह से आप विजेश जी की उस चुनावी रणनीति और उससे जुड़ी उनकी संबद्धता को देखते हैं? हमारे उस समय मार्गदर्शक अनिल माधव दवे जी हुआ करते थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी। और हम सब लोग जावली में एक साथ बैठकर गहन विषयों पर चर्चा करते थे जी। किस तरह से ये बंटाधार शब्द जो आया था उसी समय बिल्कुल निकाला गया था। जी 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 जी। और प्रचार प्रसार की सामग्री उस समय चूंकि दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे जी, तो उन पर सीधा किस तरह से हमला होना, कांग्रेस पर किस तरह के होना, इस सब रणनीति का ब्रजेश लूनावती एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। जी जी जी। और ऐसी कोई रणनीति नहीं थी उस समय और उसके बाद भी लगातार, मैंने जैसा बताया कि आंदोलन, सम्मेलन, प्रदर्शन जी, ये इन सबको जी निश्चित तौर पर एक बड़ी अलग किस्म की भूमिका रही थी। नरोत्तम जी, हम सुनते हैं अक्सर ये एक शाश्वत जो बात है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, लेकिन असमय कोई अगर सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे बीच से विदा होता है तो बड़ा कठिन होता है। निश्चित रूप से, और वो भी बिल्कुल जिससे आत्मीयता रही हो, बड़ा पीड़ादायी क्षण है, बड़ा पीड़ादायी क्षण है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। धन्यवाद बंसल न्यूज से बात करने के लिए। तो मैं देख रहा हूं कि काफी भावुक हैं इस समय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और निश्चित तौर पर कई सारी छवियां इस समय उनके मन मस्तिष्क में कौंध रही होंगी, और कल्पना करना कठिन होता है जिस व्यक्ति के साथ आपका बहुत सघन संपर्क हो, और चंद दिनों पहले ही जैसा इसके पहले जितना मैं सुन पाया डॉक्टर मिश्रा को कि वो उनकी मुलाकात भी संभवतः विजेश जी से हुई थी। तो जया, काफी कठिन होता है इन क्षणों को आत्मसात करना, इनको स्वीकार करना कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा। मुझे भी याद आता है कि हमेशा विजेश लूनावत एक ऐसा ही चेहरा रहते थे मीडिया से जुड़े मित्रों के लिए, और चूंकि मालवी प्रभाव उनके व्यक्तित्व में काफी था, तो होली के बाद जो रंग भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर भूपेंद्र सिंह जी, किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, कैसे याद करेंगे आज विजेश लूनावत जी को? देखिए, समाचार सुनकर एकदम मैं स्तब्ध हूँ, और हम लोग कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इतने जल्दी वो हमारे बीच से चले जाएंगे। लंबे समय तक उनके साथ हमने काम किया है, और बहुत अच्छे कुशल संगठक, कुशल प्लानर, और एक तरह से चुनाव में पार्टी का जो पूरा एक तरह से प्लानिंग वर्क होता था, मैनेजमेंट का वर्क होता था, वो सारा काम ब्रजेश जी देखते थे जी। और एक तरह से ब्रजेश जी की मास्टरी थी उसमें, और ब्रजेश जी का जो व्यक्तित्व था, सबके साथ घुल मिलकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, और बड़े से बड़े काम को वो बहुत अच्छे से करते थे। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों को क्षति हुई है जी। मैं उनके परिवार को ईश्वर से कामना करता हूं कि कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करे, और बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ जी। शरद जी। बिल्कुल, भूपेंद्र जी की भावनाएं जो हैं हम समझ सकते हैं, जया की कितनी बड़ी क्षति ये हुई है। भूपेंद्र जी चुनावी रणनीति के बड़े माहिर एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर वो देखे जाते थे जी। और 2003 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में लड़ाई लड़ी थी 10 साल के कांग्रेस शासन के बाद, और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, तो उस समय क्या स्मृतियां हैं आपकी? जिस तरह स्वर्गीय अनिल माधव दवे, ये भी एक दुर्योग है कि इस वक्त अनिल माधव दवे भी नहीं है, और उनके साथी के तौर पर, जावली के साथी के तौर पर अब विजेश जी भी हमारे बीच में नहीं है। देखिए शरद जी, उस समय जो जावली के तौर पे वहाँ पर चुनाव का पूरा मैनेजमेंट हुआ था जी, वो एक तरह से उसमें ब्रजेश जी, उसके
माननीय स्वर्गीय अनिल दवे जी जी और बाकी जो टीम थी, जी उस टीम को काफी कुछ श्रेय था उस समय प्लानिंग का। जी और जिस तरह से मिस्टर बंटाधार का जो स्लोगन इन लोगों ने दिया जी था, हाँ जी हाँ जी हाँ, वो स्लोगन पूरे प्रदेश में चला था और उसमें कांग्रेस साफ हो गई थी। जी तो बहुत अच्छे प्लानर, चाहे वो अनिल जी हो चाहे ब्रजेश जी हो, और ये एक पूरी टीम थी जो इस काम को देखती थी चुनाव में। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी क्षति है, ये मैं मानता हूँ। और ब्रजेश जी बहुत अच्छे प्लानर थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। पिछले कुछ दिनों से वो बैठकों में कम आ रहे थे, तो मैंने पूछा भी, जी तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से आना नहीं हो पा रहा है। अभी जब उपचुनाव थे तब उस समय भी वो हमारे साथ थे प्रबंधन की टीम में, जी हाँ जी हाँ जी और उस समय भी उन्होंने सारा जितना वर्चुअल मीटिंग है, ये सारी प्लानिंग पूरी ब्रजेश जी ही देखते थे। जी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में थी, और भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ा नुकसान हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल भूपेंद्र जी, बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा, धन्यवाद। तो चुनाव प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण रणनीतिकार भूपेंद्र जी भी हैं जया, और जिस तरह से वो याद कर रहे हैं विजेश लूणावत जी को, कार्डियक अरेस्ट कारण बना जी उनके जाने का, लेकिन करीब करीब 92% लंग्स इन्फेक्टेड, कोविड भी उनको हो गया था बीते करीब करीब 10 दिनों के भीतर, और लंग्स कैंसर का जो विषय था उससे वो बीते कुछ समय से जूझ रहे थे, जिसका ट्रीटमेंट मुंबई में वो ले रहे थे, और कीमोथेरेपी, और इसके बाद ये माना जाता है कि थोड़ी इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा तंत्र जो शरीर का है, उस पर स्वाभाविक रूप से असर आता है। लेकिन एक बहुत जिंदा दिल व्यक्तित्व थे, और हम नहीं समझते कि अगर ये कोविड अगर उनके साथ ना जुड़ता तो ये शायद इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन हम नियतिवादी दृष्टि से देखें अगर, और देखें कि ईश्वरवादी दृष्टि से देखें, तो कहा जाता है कि एक समय निश्चित होता है, लेकिन ये समय इतनी जल्दी होगा ये ना उनके मित्रों ने सोचा था, ना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोचा था, ना उनके शुभचिंतकों ने सोचा था। एक बहुत ही जिजीविषा संपन्न एक ऐसे राजनेता थे जिनकी मुस्कान, जिनका कॉन्फिडेंस, जिनका आत्मविश्वास, और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मालवा रीजन से वो आते थे, तो रंग पंचमी पर वो एक बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम करते थे अपने सरकारी आवास के निकट, और जिसमें आप कह सकते हैं कि एक मालवी मस्ती का पूरा जो उनके स्वभाव और उनके चरित्र को भी दर्शाता था। एक बड़ा खुलेपन के साथ मीडिया के वो साथी जो कलम से, कैमरे से और या डिजिटल मीडिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, वहाँ वो कलाकार में बदल जाया करते थे। कोई गीत गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई किसी और रूप में। तो वो बड़ा लोकप्रिय आयोजन होता था, और इस बार भी होली हम कोरोना की वजह से फिर नहीं मना पाए, लगातार दूसरा वर्ष रहा ये। लेकिन विजेश भाई से जब होली और रंग पंचमी पर शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ, तो फिर उनके स्वर में वही मस्ती थी कि कोई बात नहीं शरद जी, इस बार नहीं सही, ड्यू है, अपन इसकी मस्ती अगली रंग पंचमी पर फिर मनाएंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए कई बातें हमें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपसे जुड़ा उनका कोई किस्सा, कुछ खास यादें जो आज आप शेयर करना चाहते हैं? उनके साथ एक बड़ा दिलचस्प हमारा इंटरव्यू हुआ था जो काफी चर्चा में था। विजेश मीडिया से घुले मिले बहुत थे जी, लेकिन मीडिया से इंटरव्यू या बातचीत करने में वो जरूर थोड़े शाई थे, झिझकते थे वो। तो बड़ी मुश्किल से हमने 2018 का जो विधानसभा चुनाव था जी, उसकी कुछ झलक भी हम आगे दिखाएंगे जया जी, जी। तो उसमें मैंने एक सवाल उनसे ऑन कैमरा किया था, और ऑफ द कैमरा भी हम जब बात करते थे तो मैंने उनसे यही पूछा कि विजेश जी, बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन अब तक आपको जैसा हम सवाल अक्सर उन राजनेताओं से पूछते हैं जिनकी यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उस यात्रा के पड़ाव में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि उपलब्धियां विधायक या सांसद के रूप में क्या प्राप्त हुई। चुनावी राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ जया जी। तो मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा अब तक विजेश जी आपको कम से कम विधायक का टिकट मिल जाना चाहिए था,
या लोकसभा या राज्यसभा के लिए आपकी उम्मीदवारी को पार्टी को यथोचित रूप से देखना चाहिए था, क्योंकि आपकी विशेषज्ञता एक चुनाव के स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर या संगठन में जो अब आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं। तो उन्होंने उसको बहुत मस्ती वाले अंदाज में लिया था कि देखिए, चुनाव तो हर कोई लड़ना चाहता है शरद जी, लेकिन मैं मानता हूं कि संगठन एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और पार्टी ने ये जवाबदेही, क्योंकि उस समय वो प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे प्रदेश संगठन में, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो दायित्व सौंपा है पार्टी ने, फिर हमने ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, देखिए प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं जया इस वक्त, और 2003 के चुनाव को उन्होंने भी बहुत करीब से देखा था। प्रहलाद जी, एक बहुत बड़ी क्षति है कोरोना में, जिस तरह की खबरें हम अप्रिय सुन रहे हैं, एक और ऐसी अप्रिय और मन को तोड़ने वाली खबर मिली है, विजेश लुनावत नहीं रहे। कैसे आप अपनी स्मृतियों के कोष में जाकर उनको याद करते हैं? मैं आपकी आखिरी लाइन सुन रहा था, तो सच है कि हमारा उनका संपर्क पहली बार 2003 में ही आया जी। वो करेसगंज के उस जावली बाजू पे आदरणीय तो टीम के वो थे जी, और मैं उस चुनाव प्रबंधन में महामंत्री के मैं बताया कहूँगा कि वो प्रबंधन और विचार जी, ठीक कहा आपने प्रहलाद जी, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनावी प्रबंधन के एक बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे। बंसल न्यूज से बात करने के लिए आभार आपका। तो सब उनको एक चुनाव प्रबंधन के बड़े रणनीतिकार के तौर पर देख रहे हैं जया जी, और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी भी उनको उसी रूप में याद कर रहे हैं। 2003 ही वो क्षण था जब सबने उस समय तो काफी एज और कम थी, अभी भी मुझे लगता है कि वो 53-54 वर्ष के आसपास थे, यानी आज से 15 साल पहले, आज से 2003 की अगर हम बात करें तो करीब करीब 18 साल पहले की अगर हम बात करें तो मिड 40s में रहे होंगे विजेश जी। और उन स्थितियों में जिस तरह का काम उन्होंने किया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो एक बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत के तौर पर मैं उनको याद करता हूं हमेशा जया, जो बहुत बिंदास और बहुत मस्त नजर आते थे। बिल्कुल। ये अक्सर हमारे जीवन की चुनौती होती है कि हम अपने भीतर के द्वंद्व को प्रसन्नता से किस तरह से कवर करके चलें। विजेश इसके बहुत ही माहिर राजनेता रहे जी। उनको कभी किसी ने उदासी में, निराशा में या मायूसी में नहीं देखा। बिल्कुल सर, और देखिए, क्योंकि भले ही वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुआ हो, लेकिन विजेश लुनावत जी लगातार, जिस तरह से आपने भी बताया कि युवाओं से हमेशा उनका खास जुड़ाव रहता था, युवाओं को हमेशा वो अपने किसी न किसी कथन से संदेश देते रहते थे, और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी एक्टिविटीज़ हम देख रहे थे। हमेशा ही कोविड काल में कैसे युवाओं को लड़ना है कोरोना से, और वैक्सीनेशन के प्रति वो लगातार जागरूक कर रहे थे, जबकि खुद अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, हॉस्पिटल में थे, लेकिन उसके बावजूद युवाओं की खास तौर पर उन्हें चिंता। देखिए, सार्वजनिक जीवन की चुनौती यही होती है जया कि आप अपने लिए नहीं जीते हैं, आपका जीवन जो है वो समाज के लिए समर्पित होता है। और एक यही बड़ी चुनौती है कि हर नेता, हर सार्वजनिक क्षेत्र का सक्रिय राजनेता कहीं ना कहीं समाज के गहरे चिंतन की तरफ तो जाता ही है। विजेश लुनावत जी का सुबह सुबह संदेश आता था, जिसमें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के भगवान शिव जो ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी जो ताज़ा आरती, जो सुबह की जो आरती संपन्न होती है, प्रतिदिन की आरती की एक बहुत सुंदर सी छवि, तस्वीर वो अपने तमाम जो भी उनके ब्रॉडकास्ट ग्रुप में व्हाट्सएप के होते थे, उन तमाम मित्रों को और अपने वरिष्ठ नेताओं को और कार्यकर्ताओं को उनकी तरफ से सबसे पहले सुबह का शुभ प्रभात इसी तरह होता था जी। और उसी के साथ वो पंचांग भी भेजा करते थे। हम लोग उसको बहुत मिस करेंगे कि हमारी जो सुबह सुबह होती थी वो अक्सर कई बार हम जब नींद खुलती थी और उसी समय मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज की जब आवाज गूंजती थी तो अमूमन सबसे पहला संदेश विजेश लुनावत जी का ही होता था जी। और वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की मनोहारी छवि और उस मनोहारी छवि के साथ पंचांग और शुभ प्रभात के साथ शुरुआत होती थी जी। तो ये एक ऐसे राजनेता की जीवन शैली है
जो अपने लिए नहीं सोचता है, जैसा आपने भी कहा कि वो युवाओं के लिए समर्पित रहते थे और युवाओं के लिए ही सोचते थे, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि विजेश जी इतनी जल्दी हम सभी को छोड़ देंगे और दुनिया को अलविदा कह देंगे। उनकी स्मृतियां, उनकी सैकड़ों बातें हैं जो इस समय मैं ही नहीं, न जाने कितने कार्यकर्ताओं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं के मन में होंगी, जिनकी कल्पना की जा सकती है। जया, बिल्कुल सर, कई बातें आपने उनसे जुड़ी बताई, हमारे साथ जो तमाम नेता जुड़े उन्होंने भी उनसे जुड़ी कई स्मृतियां साझा की हैं, लेकिन क्या ऐसी बातें उनके अंदर जिनसे सीख लेनी चाहिए आज की युवाओं को और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी? देखिए, हर व्यक्ति में एक कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे सीखा जा सकता है जी। विजेश लूनावत जी में जो बात थी, वो बात थी उनके व्यक्तित्व की एक मस्ती। आप जया, हमारे साथ कौन जुड़े हैं? विश्वास जी जुड़े हैं, जो बहुत अभिन्न रूप से बहुत स्वागत करते हैं। विश्वास जी, ये घड़ी तो नहीं है इस तरह की बात की, लेकिन किस तरह से आपकी स्मृतियों में आप पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो अपने इस मित्र, सहयोगी और साथी को? 5 दिन पहले ही उनका मेरे पास फोन आया था जी, और वो इस बात को लेके फोन उठाते ही उन्होंने बोला कि बॉस, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आप जिस ढंग की सेवा कर रहे हो, भोपाल में सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एकदम उस दिन बहुत एकदम अच्छे थे, कहीं ये आभास ही नहीं था कि 3-4 दिन में वो चले जाएंगे। उस दिन तक उनको कोरोना भी नहीं था जी। मुझे बहुत दुख है। विजेश भाई, कैसे आप एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि आप भी खुद चुनाव के प्रबंधन से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व और राजनेता के तौर पर सामने आते रहे हैं, कैसे आप जावली के उन दिनों को देखते हैं जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी मजबूती से अपने पैर जमाए? निश्चित रूप से शरद भाई, उन्होंने बहुत काम किया, केवल चुनाव ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जी उन्होंने बहुत व्यवस्थित काम किया। उनका जाना एक बड़ी क्षति जी। आभार विश्वास जी, बातचीत करने के लिए। एक बड़ी क्षति है जया, विश्वास जी ने साफ तौर पर कहा, और अभी कुछ चंद दिनों पहले ही वो बता रहे थे कि फोन पर बात हुई और उसी ऊर्जा से भरा फोन था विजेश लूनावत जी का कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं विश्वास सारंग। क्योंकि विश्वास जी के बारे में ये बात हम सब ने देखी है कि करीब 17-18 घंटे वो कोविड के इस पीरियड में काम कर रहे हैं, और अक्सर उनका लंच और डिनर भी उनकी गाड़ी में ही होता है। और ये सारी चीजें हमने देखी हैं, और उसको अप्रिशिएट करना, ये भी उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी बात थी कि वो जहां भी कोई अप्रिशिएट करने वाली बातचीत देखते थे तो बॉस उनका एक बड़ा जुमला होता था, बॉस करके वो अप्रिशिएट करते थे, बॉस बहुत बढ़िया चल रहा है आपका काम। तो ये उनकी शैली थी जो उनके चाहने वालों के मन में हमेशा रहेगी। बिल्कुल सर, देखिए, उनके जाने का दुख पार्टी को है, बीजेपी को है, तमाम नेताओं को है, लेकिन जिनका उनसे जुड़ाव था वो भी आज दुखी हैं कि एक बड़ा नेता और इसके साथ ही जो उनके साथी थे वो भी दुखी हैं कि एक अच्छा साथी हमने खो दिया। जिस तरह से आपने भी जिक्र भी किया था कि मीडिया से भी वो हालांकि इंटरव्यू कम देते थे, लेकिन हंसमुख थे, मिलनसार थे, जब भी मीडिया कर्मियों से भी मिलते थे तो बेहद अच्छे से संबोधन उनका रहता था, और शायद आज सभी उन्हें याद कर रहे हैं, अपने अपने शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो एक परंपरा है ही, और सारे लोगों के मन में सबसे बड़ी चीज तो यही है कि इतनी जल्दी वो कैसे चले गए, ये बात सबके मन में है जया। जी। और यही वो चीज है, यही वो पीड़ा है जो सबके मन में है इस वक्त। बिल्कुल, तो यही एक पीड़ा सबके मन में कि आखिर इतनी जल्दी कैसे साथ छूट गया है। और देखिए, सभी अपने अपने शब्दों में आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हम सभी के प्रिय साथी श्री विजेश लूनावत जी के निधन की सूचना से स्तब्ध और दुखी हूँ। ये मध्य प्रदेश भाजपा परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो सभी आज उनके निधन की खबर से स्तब्ध हैं। इसके साथ ही अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, उन्होंने भी अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी परिवार की अपूर्णीय क्षति, शोक संतप्त परिजनों को ये गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि सभी अर्पित कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ बंसल न्यूज़ से उन्होंने बात की
व्यक्तिगत क्षति उन्होंने विजेश लुनावत जी का जाना बताया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और उन्हें अपने शब्दों में याद किया है। शरद जी, मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, कैसे आप विजेश लुनावत जी को याद करेंगे, कैसे आप अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और ये भी बताइए कि क्या प्रेरणा देते हैं वो और किस तरह की सीख युवाओं को उनसे लेनी चाहिए? देखिए ब्रजेश, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही प्रदेश अध्यक्ष जी के और हमारे प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में अभी धरना दिया था। मैं खुद था वहाँ पर, हम 20 कार्यकर्ता लोग थे। जब तक कोई सूचना नहीं थी, जैसे ही मैं घर आया और मुझे अभी बताया कि हमारे बीच में ब्रजेश लुनावत जी नहीं रहे, मैं स्तब्ध हूँ। विश्वास ही नहीं होता कि मेरा भाई, मेरा साथी, एक जिंदा दिल इंसान जो 24 घंटे समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के, मैं जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष था तब वो मीडिया के प्रभारी थे, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। मेरे साथ हमने कंधे से कंधा मिला के काम किया और चुनाव मैनेजमेंट और संगठन के एक तरह से वो फिरोदा थे। वो बहुत ही योग्य थे और पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित होकर उन्होंने काम किया। और हमारे बीच में से इतनी जल्दी छोड़ के जाएंगे कभी कल्पना भी नहीं की थी, सपने में नहीं सोचा किसी ने। लेकिन हम सब बहुत दुखी हैं और एक दमदार, योग्य, कर्मठ हमने कार्यकर्ता, एक नेता खोया है जो अपूर्णीय हमारी क्षति है, पार्टी की क्षति है, प्रदेश की क्षति है। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और जिंदा दिल इंसान थे जी। हमेशा हंसमुख, सदैव तत्पर काम के लिए पार्टी, संगठन और सभी प्रदेश के जिले के कार्यकर्ताओं से वो निरंतर संपर्क में रहते थे। और मेरे तो वो छोटे भाई थे, वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमने काम किया है। एक हमने साथी खो दिया है, हम बहुत दुखी है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हम सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दे और उनको श्री चरणों में स्थान दे। जी शरद जी। अब बिल्कुल जया, कमल जी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, हम आभार व्यक्त करते हैं उनका भी कि उन्होंने अपनी मन की बात कही। निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है जिसको भुला पाना, जिसकी भरपाई किसी भी रूप में संभव नहीं है। जया, हमेशा स्मृतियों में रहेंगे। स्मृति मनुष्य को एक बहुत बड़ी देन है ईश्वर की, और ये स्मृति इसीलिए स्मृतियों का खजाना भी हम उसको कहते हैं। और स्मृतियों के खजाने में विजेश लुनावत भी अब हम सबके स्मृतियों के इस कोश में, इस खजाने में हमेशा रहेंगे। वो एक बेमिसाल मित्र के तौर पर, एक जीवंत और जिंदा दिल राजनेता के तौर पर और एक बहुत ही जीवट और इच्छा शक्ति के धनी व्यक्तित्व के तौर पर। जया, बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित लेकिन सभी का ध्यान रखने वाले मिलनसार व्यक्तित्व के धनी विजेश लुनावत जी, जिनका निधन हो गया और आज हर कोई अपने शब्दों में उन्हें याद कर रहा है। शरद जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, उनसे जुड़ी हुई इतनी अच्छी यादें साझा करने के लिए। और मंत्री कमल पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ बीजेपी के नेता विजेश लुनावत जी का निधन हो गया है और आज हर इंसान उन्हें अपने शब्दों में याद कर रहा है। लेकिन युवाओं को जाते जाते भी वो प्रेरणा दे के गए और कोरोना के ऐसे नेगेटिव समय में भी हमेशा पॉजिटिविटी उनके अंदर रहती थी और यही संदेश वो दूसरों को भी देते थे। तो आज बंसल न्यूज़ भी उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित